हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वू गैंग सीरीज का 17th पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि एरिना में खूनी खेल शुरू हो चुका था और शीजिंग वू गैंग को मारने की सोचता है। तभी उसे बचाने जियू वहाँ आता है, जो वू गैंग की सच्चाई जान गया था और शीजिंग को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। शीजिंग की विश भी फाइनली पूरी हो जाती है और वो अपने ज़ॉम्बी से उन्हें रोकने को कहता है। जियो वो गैंग से हिम्मत दिखाने को कहता है और उसे याद दिलाता है कि वो जी शाओ का बेटा है और इन मॉन्स्टर्स की उसके सामने कोई औकात नहीं है। यहाँ हम जियो का एक और फ्लैशबैक देखते हैं कि कैसे उसकी सारी की एनर्जी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी तपस्या से धीरे धीरे वो वापस आना शुरू हो गई। तब जियो ने उससे एक ऐसी तलवार बनानी शुरू की जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो इसके लास्ट पीस को नहीं जोड़ पाया। यहाँ से सीन वापस एरिना में आता है, जहाँ जियो की एनर्जी का मीटियोर अटैक करता है। हजारों तलवारें आसमान से नीचे बरसने लगती हैं और वहाँ खड़े ज़ॉम्बीज़ उनका शिकार हो जाते हैं। शीजिंग जियो पर अटैक करने आता है, लेकिन देखता है कि उसने आसपास एक शील्ड बना ली है। तभी एक तलवार शीजिंग के आर पार हो जाती है और वू गैंग सोचता है कि जियो की स्किल्स तो लीजिंग से भी बेहतर है। उधर तलवार से शीजिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अंधाधुंध जियो पर अटैक करने लगता है। जियो भी उसका जमकर मुकाबला करता है और ये देखकर शीजिंग को बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो भी बरसों से यही चाहता था। फिर वो आर्मर से निकलकर अपना असली रूप दिखाता है और अपनी एलिमेंटल डिवाइन पावर से उस पर अटैक करता है। वो दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं और वू गैंग को लगता है कि उसे भी अंकल जियो की मदद करनी चाहिए। तभी एक ज़ॉम्बी उसका पैर पकड़ लेता है और वू गैंग सोच में पड़ जाता है कि इतने खतरनाक अटैक से भी वो कैसे बच गए। फिर उसे याद आता है कि ये सब तो पहले से ही मरे हुए हैं और वो उनसे छूटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अचानक कुछ और ज़ॉम्बीज़ भी उस पर अटैक कर देते हैं। वू गैंग एक हाथ से उनका मुकाबला करने लगता है और तभी वो देखता है कि उसकी मदद करने यून वहाँ आया है। वू गैंग उससे बाकी मेंबर्स के बारे में पूछता है और यून बताता है कि वो फिलहाल किसी के बारे में नहीं जानता। वू गैंग को ओलैन की चिंता होने लगती है और वो सोचता है कि यहाँ से निकलकर मुझे उसे ढूंढना ही होगा। यून बताता है कि इन लोगों से डील करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सब एक भयानक श्राप से ग्रस्त हैं। फिर वो वू गैंग को उनकी स्टोरी सुनाता है कि कैसे एक टाइम पर ये खुशहाल सिटी थी, जहाँ डेजर्ट क्रॉस करने वाले लोग रेस्ट किया करते थे। इनका मास्टर भी बहुत ही अच्छा और नरम दिल देवता था, जिसे ये लोग बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो इंसानों और देवताओं को एक समान समझता था। और ये कोई और नहीं बल्कि पुराने वाला शीजिंग ही था। लेकिन टियान को उसकी ये अच्छाई बिल्कुल पसंद नहीं आई और शिन्यू की मदद से उसने शीजिंग और बाकी लोगों पर डेथ सील लगा दी। इस श्राप ने उन्हें तड़पाकर उनकी सारी इंसानियत मिटा दी और उनके साथ साथ शीजिंग भी एक मॉन्स्टर में बदल गया। वू गैंग ये सब सुनकर हैरान रह जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि शीजिंग भी कभी इंसानों से प्यार कर सकता था। उसे लगता है कि शायद इसीलिए टियान ने उसे डेथ सील दी है, ताकि वो अच्छे देवताओं का खात्मा कर सके और फॉलन वंस उसका मेन टारगेट है। आगे यून उसे वहाँ से भागने को बोलता है, क्योंकि एक हाथ से वो इनका मुकाबला नहीं कर सकता और उसका फायर मंत्रा भी अब खत्म हो चुका है। इधर ज़ॉम्बीज़ के अटैक बढ़ने लगते हैं और यून उसे फिर वार्न करता है कि अगर जल्दी नहीं की तो तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। लेकिन वू गैंग ने तो ठान लिया था कि वो ये लड़ाई छोड़कर नहीं भागेगा। तब यून अपने वाटर ड्रैगन को एक्टिवेट करता है और वू गैंग देखता है कि यून उतना कमजोर नहीं है जितना वो उसे समझता था। तभी वो सामने एक बड़ा धमाका देखते हैं और पता चलता है कि जियो और शीजिंग की लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही। शीजिंग कहता है कि पहले भी हजारों तलवारें मुझे काट चुकी हैं, लेकिन ये मेरे लिए मस्ती से ज्यादा कुछ नहीं है। वो ये भी समझ जाता है कि जियो अपनी की एनर्जी को दोबारा इकट्ठा कर सकता है और इसे काउंटर करने के लिए वो अपने डार्क वुल्फ को समन करता है, जो जियो की ही तरह की एनर्जी को खींच सकता है। जियो भी जानता है कि अगर इस वुल्फ को नहीं रोका गया तो जल्दी ही ये मुझ पर हावी हो जाएगा। तभी वो वुल्फ जियो को निकल जाता है और पता चलता है कि जियो का यही प्लान था, क्योंकि उसे सिर्फ अंदर से ही मारा जा सकता था। आगे जियो आसपास की सारी एनर्जी गैदर करता है और वो सारी उसकी तलवार में फ्लो होने लगती है। फिर वो एक के बाद एक उस पर कई अटैक करता है और शीजिंग सोचता है कि आज पहली बार लाइफ में उसे डर महसूस हुआ है। वो जियो की तलवार की तारीफ करता है और पूछता है कि आखिर तुमने इसका क्या नाम रखा है। जियो बताता है कि ये हेवन डिमोलिशर है, यानी स्वर्ग विनाशक, और इसमें इतनी ताकत है कि तुम्हारे डिवाइन एसेंस को जलाकर डेथ सील के श्राप को तोड़ सकती है।
शीजिंग समझ जाता है कि ये शक्ति ही उसके डर का कारण थी और इसे स्पेशली देवताओं को मारने के लिए बनाया गया है। जियो उसे अपना आखिरी वक्त याद करने को कहता है और शीजिंग कहता है कि मैंने तुमसे लड़ने के लिए 5 साल इंतजार किया है और ये तलवार भी मुझे लड़ने से नहीं रोक सकती। वो दोनों एक बार फिर एक दूसरे से टकरा जाते हैं, लेकिन तभी मोनोक्रोम पावर उन दोनों को सप्रेस करने लगती है। पता चलता है कि ये वू गैंग है जो अब इस लड़ाई को खत्म करना चाहता है और शीजिंग भी ये देखकर खुश हो जाता है। यून भी उसकी डिवाइन पावर देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि टियान के अलावा ये किसी के पास नहीं है। आगे का सीन हेवन का है जहाँ हम शिन्यू को आराम करते हुए देखते हैं। यहाँ एक क्रिस्टल में उसकी नजर वू गैंग पर पड़ती है और वो ये देखकर परेशान हो जाती है कि उसकी पावर बहुत जल्दी बढ़ रही है। तभी टाई और जूरी उससे मिलने आते हैं और टाई कहता है कि वो लोग ऑलरेडी फॉलन वंस को नष्ट कर चुके हैं, तो अब हेवन पर कौन सी मुसीबत आन पड़ी। तब शिन्यू एरिना में चल रही फाइट उन्हें दिखाती है और टाई को लगता है कि ये तो शीजिंग का पुराना टाइम पास है जब वो हर फुल मून पर अपना गेम खेलता है। शिन्यू उन्हें वू गैंग को देखने को कहती है और बताती है कि ये वही लड़का है जिसे बचाने के लिए फुई ने इतनी मेहनत की थी। टाई पूछता है कि एक इंसान डिवाइन पावर कैसे यूज कर सकता है और तब शिन्यू उन्हें सच्चाई बताती है कि ये कोई आम लड़का नहीं बल्कि देवता और इंसान के मेल से पैदा हुआ है और उसी जीशाओ का बेटा है जिसे टियान ने खुद मारा था। आगे वो बताती है कि मेरा भतीजा होने के कारण मैंने अब तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब हम इसे और ताकतवर नहीं बनने दे सकते और अगर शीजिंग इसे नहीं मार पाया तो ये हमारे लिए एक मुसीबत बन सकता है। टाई ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि शीजिंग को मार पाना इम्पॉसिबल है और आपको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तब शिन्यू कहती है कि अगर वो अकेला होता तो मैं तुम्हारी बात मान सकती थी, लेकिन वू गैंग के साथ कोई और भी है। फिर वो उन्हें जियो के बारे में बताती है और टाई को विश्वास नहीं होता कि वो अभी भी जिंदा है। शिन्यू इसका जिम्मेदार शीजिंग को बताती है और कहती है कि अनजाने में उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब हमें उसकी गलती को ठीक करना होगा। टाई को अभी भी लगता है कि उन्हें इंसानों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन शिन्यू कहती है कि शैंग की बैटल हमारे लिए एक बड़ा सबक थी और मत भूलो कि ये लड़का जीशाओ का बेटा है और उसी की तरह इसकी विल पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जूरी भी उसकी बात से एग्री करता है और उससे उसका प्लान पूछता है। शिन्यू कहती है कि अब वो वक्त आ गया है जब देवताओं को अपना सम्मान वापस पाना होगा और इसमें पहला सैक्रिफाइस उसके भतीजे वू गैंग का होगा। आगे का सीन एरिना का है जहाँ यून को वू गैंग की चिंता होने लगती है, लेकिन वू गैंग कहता है कि अभी तो मुझे बहुत से काम करने हैं, जैसे क्यू, फुई, ओलैन और अपने दोस्तों को ढूंढना और सबसे जरूरी मेरी वाइफ बाई जो ना जाने कब से मेरा इंतजार कर रही है। ये कहकर वो शीजिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है और यून समझ जाता है कि वू गैंग पहले से बहुत बदल चुका है और ठीक वैसे बिहेव कर रहा है जैसा कि फुई ने बताया था। फिर वो फुई के साथ अपना एक फ्लैशबैक देखता है जहाँ उसने वू गैंग की आने वाली शक्तियों के बारे में बताया था। यून हालांकि उसके साथ काफी ट्रेनिंग कर चुका था, पर उसे लगता था कि शायद वू गैंग में कोई स्पेशल पावर नहीं है और वो भविष्यवाणी वाला मसीहा नहीं हो सकता। तब फुई उसे बताता है कि वू गैंग अभी भी नींद में है और जिस दिन उसका सामना एक स्ट्रॉन्ग एनिमी से होगा उसका पोटेंशियल खुद ही बाहर आ जाएगा। फिर वो यून पर एक जिम्मेदारी डालता है और कहता है कि मेरे बाद तुम्हें ही उसको गाइड करना होगा। इधर एरिना में यून को फुई की बहुत याद आती है और वो सोचता है कि काश वू गैंग को देखने के लिए फुई यहाँ होता। शीजिंग भी समझ जाता है कि वू गैंग की पावर तेजी से बढ़ रही है और वो उसे कुचलने आगे बढ़ता है, लेकिन देखता है कि वू गैंग ने मोनोक्रोम शील्ड बना ली है। वो उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करता है और मदद के लिए अपने वुल्फ को भी बुलाता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। शीजिंग का सब्र टूटने लगता है क्योंकि एक नॉर्मल इंसान ये सब नहीं कर सकता और वो वू गैंग से अपनी असलियत बताने को कहता है। तब जियो उसे वू गैंग की सच्चाई बताता है और उसकी तलवार के अटैक से शीजिंग इस बार घायल हो जाता है। वो खुद को उससे बचाने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि तलवार उसकी डार्क स्पिरिट को बाहर खींच रही है। फिर जियो वू गैंग को भी अपनी मदद करने को कहता है और उसकी मोनोक्रोम पावर शीजिंग को फ्रीज कर देती है। जियो भी अपनी पूरी ताकत लगाता है और उसकी तलवार शीजिंग के आर पार हो जाती है। जियो कहता है कि बहुत टाइम से तुम इस श्राप से बंधे हुए थे और तुम्हारा दोस्त होने के नाते आज मैं तुम्हें उससे आजाद कर दूंगा। वहाँ खड़े ज़ॉम्बीज़ भी ये देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि आज शायद उनके मास्टर का आखिरी दिन है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।